Hello, my friends and students of classes of law. I welcome you at my channel. Today I discuss you on a very important matter of law, that is maintenance and welfare of parents and senior citizens Act 2007। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। Before going to the provisions of this act, I want to discuss you some informal matter। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की संसद ने ये कानून इसलिए पारित किया है कि ऐसे कई उदाहरण, कई केसेस इस तरह के आए कि जिन माता पिता ने अपने लड़कों को अपने मेहनत की, खून पसीने की कमाई से पालन पोषण करके पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाने में कोई कसर नहीं रखी, उनकी शादी की और जब ढलती उम्र पर उन माता पिता को उन लड़कों के सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने परिवार को, अपने निजी परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को साथ लेकर अलग रहने लगे और फिर पीछे मुड़कर भी माता पिता की ओर नहीं देखा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण जब देश के अंदर आए तब हमारे देश की पार्लियामेंट ने, हमारे देश की संसद ने ये कानून बनाया। ये खुशी की बात नहीं है बल्कि दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर बहुत प्राचीन संस्कार है कि लड़के पिता की आज्ञा मानते हैं और पिता का सहारा बनते हैं और पिता की ढलती उम्र में वो उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके भरण पोषण, कल्याण की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। लेकिन दुनिया की चकाचौंध में और मूल्यों की गिरावट के चलते ये स्थिति बनी कि लड़कों से पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण और उनके कल्याण के लिए ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ी। अब मैं
इस कानून के जो चुनिंदा और विशेष प्रावधान हैं उन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इस कानून का नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इसके जो प्रावधान है उनको पहले इनकी डेफिनेशन समझना जरूरी है। इस कानून का विस्तार पूरे भारत में है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू सिटीजन्स हु आर आउटसाइड इंडिया। जो बाहर भी, देश के बाहर भी जो भारत के सिटीजन्स रहते हैं उन तक भी इसका विस्तार है। इस कानून में सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, पहले उनको समझना जरूरी है, तभी इस एक्ट को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस कानून को समझने के लिए पहले डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक शब्द है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चे। चिल्ड्रन मीन्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, नॉट माइनर। बच्चे की परिभाषा में आता है कि पुत्र, पुत्री, नाती, नातिन और उनमें कोई अवयस्क नहीं होना चाहिए, नॉट माइनर। दूसरा शब्द है रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, संबंधी। इसमें रिलेटिव की परिभाषा की है लीगल हायर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन विथ possession or would have possession of property of such senior citizen after his death। कोई नाते या रिश्तेदार, संबंधी, पुत्र विहीन सीनियर सिटीजन का रिश्तेदार जो उस सीनियर सिटीजन की संपत्ति को या तो अपने कब्जे में रखता है, यानी उसके पास, उसके कब्जे में कुछ संपत्ति है, या ऐसे रिश्ते में है कि सीनियर सिटीजन के मरणोपरांत उसकी संपत्ति उसे मिलेगी। वुड हैव पोजेशन यानी उसको उस संपत्ति का कब्जा मिलेगा। ऐसा कानूनी वारिस उसे रिलेटिव कहा है, रिश्तेदार कहा है। पेरेंट्स, पेरेंट्स शब्द से मतलब है फादर और मदर। दे में बी बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव
और स्टेप फादर और मदर, यानी पेरेंट शब्द से मतलब है माता और पिता, माता या पिता जो जैविक संबंध से जुड़े हैं या दत्तक हैं, या स्टेप फादर है, स्टेप मदर। इसमें एक प्रावधान भी है कि पेरेंट्स को सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है, यानी माता और पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी नहीं है। सीनियर सिटीजन से इस एक्ट में ये तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो नागरिक है यानी सिटीजन है और जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर चुका है। Any person who is a citizen of India and who has attained the age of 60 years or more. This is the definition of senior citizen under this act. मेंटेनेंस शब्द है, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। मेंटेनेंस शब्द से मतलब है फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। भरण पोषण से मतलब भोजन, कपड़े, निवास और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल अटेंडेंस, चिकित्सीय देखरेख और चिकित्सीय इलाज। This is the definition of maintenance under this act. वेलफेयर, वेलफेयर शब्द से मतलब है फूड, हेल्थ केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, भोजन, स्वास्थ्य और मनोरंजन, ये वेलफेयर से मतलब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर। ट्राइब्यूनल शब्द है, ट्राइब्यूनल शब्द यानी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। धारा 7 में राज्य सरकार ने जो गठन किया है उसे मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसमें इसके लिए आवेदन फाइल किया जाता है। अब आती है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में प्रावधान है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 4 में भरण पोषण का प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस। इसमें प्रावधान है सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट, सीनियर सिटीजन और पेरेंट अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, यानी जो अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। बाई हिज ओन अर्निंग, अपनी स्वयं की कमाई से, खुद की अर्निंग से, आउट ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाई हिम, और जो प्रॉपर्टी उनके पास है उस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है उससे भी वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5। वे धारा 5 में
भरण पोषण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। पेरेंट्स अगेंस्ट चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन अगेंस्ट हिज रिलेटिव्स। माता पिता भरण पोषण के लिए अपने बच्चों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक अपने रिश्तेदार यानी रिलेटिव के विरुद्ध में भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस एक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है और इसकी जो प्रोसेस है वो समरी प्रोसीजर है, यानी संक्षिप्त विचारण है शीघ्र न्याय के लिए। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स, सेक्शन 5 में एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, एप्लीकेशन यानी भरण पोषण के लिए आवेदन का प्रावधान है। आवेदन कौन कर सकता है? सेक्शन 5 के अंतर्गत बाय सिटीजन और पेरेंट हिमसेल्फ, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता स्वयं आवेदन कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। इफ इनकेपेबल, अगर वे सक्षम नहीं है, बाई अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाई हिम, अगर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है और कोई संगठन वह भी आवेदन कर सकता है, उनके द्वारा अधिकृत होना चाहिए, ऑथराइज्ड बाई हिम। इसके बाद एक और प्रावधान है कि जो ट्राइब्यूनल है कैन टेक कॉग्निजेंस सु मोटो, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है यानी कोर्ट है, वो स्वयं भी स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है, यानी वो स्वयं भी संज्ञान ले सकता है बिना किसी आवेदन के। आगे इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है? ऑन रिसीप्ट एप्लीकेशन नोटिस शैल बी इशूड टू दी चिल्ड्रन और रिलेटिव्स। जब कोई आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है तो बच्चों को और रिश्तेदारों को यानी चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, इनको नोटिस दिया जाता है एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, और सुनवाई का अवसर देकर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इज डिटरमाइंड विद इन 90 days ऑफ द एप्लीकेशन। आवेदन के 90 दिन के अंतर्गत इसका डिस्पोजल करना होता है। इसकी समय सीमा है 90 days। सुनवाई का अवसर दिया जाता है दोनों पार्टियों को। सुनवाई के अवसर देने के बाद भरण पोषण की राशि की गणना की जाती है और सेक्शन 9 के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया जाता है, यानी भरण पोषण का आदेश जारी कर दिया जाता है सेक्शन 9 के अंतर्गत। और इस आदेश के विरुद्ध या सीनियर सिटीजन, पेरेंट और चिल्ड्रन और रिलेटिव दोनों पार्टियों को अधिकार है कि वो सेक्शन 16 के अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल राज्य सरकार गठित करेगा, उसमें अपील कर सकते हैं और वह अपील आदेश जारी होने के 60 दिन के अंतर्गत की जाना चाहिए। उसकी टाइम लिमिट है, समय सीमा है 60 दिन, 60 days।
अब इसमें एक बहुत अनूठा प्रावधान है इस एक्ट के अंतर्गत, वो है सेक्शन 23, धारा 23। सेक्शन 23 के अंतर्गत अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपने किसी कानूनी वारिस को या अपने किसी रिलेटिव को या रिश्तेदार को इस उम्मीद से या इस शर्त पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी कि ये हमारी देखरेख करेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, और ऐसा रिश्तेदार या तो मना कर देता है या फेल हो जाता है उनकी ज़रूरतें पूरे करने में, उनकी देखरेख पूरी करने में, तो सीनियर सिटीजन के आवेदन पर जो ट्राइब्यूनल है यानी कोर्ट है, उसे ये पावर है, वो उस संपत्ति को जो ऐसे किसी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र की गई है, उस ट्रांसफ़र को छल कपट द्वारा ली गई संपत्ति मानते हुए उस संपत्ति के हस्तांतरण को या उस संपत्ति के ट्रांसफ़र को वर्ड यानी शून्य घोषित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार सीनियर सिटीजन के पक्ष में इस एक्ट के अंतर्गत है। सेक्शन 23 provides that when any senior citizen transferred his property by way of gift or by any way, कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को गिफ्ट के द्वारा या किसी और तरीके से, जैसे बिक्री पत्र के द्वारा या बिल्स के द्वारा, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करता है किसी रिलेटिव को, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फिजिकल नीड्स, इस शर्त के साथ, इस कंडीशन के साथ कि वो उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करेगा जिसको संपत्ति दी गई है, जिसके नाम ट्रांसफ़र की गई, जिसे ट्रांसफरी कहा गया है अंग्रेजी में। ट्रांसफरी यानी जिसको संपत्ति दी गई है, वह व्यक्ति बुनियादी ज़रूरतें पूरी करेगा, बुनियादी सुविधाएं देगा और बुनियादी भौतिक सुविधाओं को भी पूर्ति करेगा, और सच ट्रांसफरी रिफ्यूजेस और फेल्स टू प्रोवाइड, ऐसा व्यक्ति जिसको ये संपत्ति दी गई है वह या तो मना कर देता है या फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो सीनियर सिटीजन के आवेदन पर सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी डिक्लेयर्ड टू बी टेकन टू बी ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड, ऐसी संपत्ति छल कपट के द्वारा लेना हुआ मानी जाएगी। ऐसे कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट उस संपत्ति को छल कपट के द्वारा लेना घोषित कर सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नाजायज प्रभाव के द्वारा लेना घोषित कर सकता है, कोर्सियन यानी दबाव के द्वारा घोषित लेना कर सकता है, और उस संपत्ति को वर्ड घोषित कर सकता है यानी शून्य घोषित कर सकता है। उस संपत्ति के जो ट्रांसफ़र है यानी जो हस्तांतरण है, जो उस संपत्ति को सीनियर सिटीजन ने जिस रिश्तेदार को, जिस रिलेटिव को दिया है या जिसके नाम ट्रांसफ़र की है, जिस व्यक्ति के नाम,
उस ट्रांसफर को कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, वॉइड घोषित कर सकता है, यानी वो संपत्ति फिर से उसी सीनियर सिटीजन के पास आ जाएगी। ये यूनिक पावर है और यूनिक राइट दिया है सीनियर सिटीजन को। एक अन्य प्रावधान है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में ये प्रावधान है कि अगर कोई रिलेटिव सीनियर सिटीजन को छोड़कर चला जाता है, उसकी देखरेख नहीं करता है, उसकी केयर नहीं करता है, और कोर्ट को यह साबित हो जाता है, ट्रिब्यूनल को यह साबित हो जाता है, ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा जानबूझकर किया है, इंटेंशनली ही हैज अबेंडन्ड दैट पर्सन, दैट सीनियर सिटीजन, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसे व्यक्ति को 3 माह के कारावास से दंडित कर सकता है। और ऐसा अपराध बेलेबल ऑफेंस होगा और नॉन कॉग्निजेबल होगा। इस प्रकार इस एक्ट में सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में भरण पोषण से लेकर उनके वेलफेयर तक, उनकी प्रॉपर्टी वापस लौटाने तक के जो अधिकार हैं वो काफ़ी मददगार हैं उनके लिए। और अच्छी पहल की है भारत की पार्लियामेंट ने, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर माता पिता और सीनियर सिटीजन पहुंचते हैं और जब उन्हें संतान की ज़रूरत की मदद की ज़रूरत पड़ती है और वो मदद नहीं करते हैं, तो कानून ने उनके लिए इस एक्ट में जो सख्त प्रावधान किए हैं, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये जानकारी मददगार साबित होगी। सभी को इस स्टेज पर पहुंचना है। आज जो सीनियर सिटीजन हैं, कल जो नहीं है उन्हें उस स्टेज पर पहुंचना है। आज जो लड़के हैं उन्हें पेरेंट्स बनना है, कल वो इस स्टेज पर पहुंचेंगे। इसलिए इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भिजवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाह दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करें। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस जानकारी का लाभ दूसरों को दिलवाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम होगा, इससे जागृति आए और इससे तमाम जो बेसहारा लोग हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, इस कानून की रोशनी में, इस कानून के द्वारा उन्हें सहयोग मिल सकता है। आप कमेंट्स के द्वारा बताएं कि ये जानकारी आपने किस तरह की महसूस की है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।